नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय में 2 दिवसीय पर्यावरण और समाज पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी व सम्मेलन पर्यावरण और समाज पर अंधाधुंध मानव जनित प्रभाव पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता हेतु एक अंतर विषयक दृष्टिकोण विषय पर आयोजित किया गया। ये सम्मेलन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में संपन्न हुआ, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से आए वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं एवं छात्रों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महाकौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर RC मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य संरक्षक एवं UPPSC के सदस्य डॉक्टर AK वर्मा, रानी दुर्गावती के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर बेचन शमी, CIMAP के CSIR मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर बीरेंद्र कुमार, गुरु रामदास खालसा महाविद्यालय जबलपुर की प्राचार्य डॉक्टर GK चंडोक, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रोफेसर MGR गुप्ता एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RS चंडोक जी मंचासीन रहे। महाविद्यालय में आज 6वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी इन्वायरमेंटल सोसाइटी की तरफ से आयोजित की गई, जिसमें कल का प्रोग्राम महाकौशल विश्वविद्यालय में था और आज का कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय में है। और इस समय जो सबसे ज्वलंत समस्या है पर्यावरण की, उसको लेके ये एक संगोष्ठी में विभिन्न प्रदेशों के शिक्षाविद, रिसर्चर, विद्यार्थी जबलपुर में इकट्ठे हुए और ये अत्यंत खुशी की बात है कि महाविद्यालय इसका एक हिस्सा बना। और महाविद्यालय में इस तरह के आयोजन होने से हमारे खुद के शिक्षक, हमारे खुद के विद्यार्थी भी नई से नई सोच को क्रियान्वित करते हैं, ऐसा मेरा अपना विचार है। और इस तरह की सेमिनार, इस तरह के कॉन्फ्रेंस महाविद्यालय के लिए और संस्कारधानी के लिए एक नए आयाम स्थापित करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर RS चंडोक, प्राचार्य, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय जबलपुर। जबलपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पर्यावरण एवं समाज विषय पर आयोजित हुई थी। उसमें हम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इसमें मुख्यतः इन विषयों पर चर्चा हुई कि कैसे मानव जनित प्रक्रियाओं को कम करके, न्यून करके पर्यावरण को सुधारा जा सकता है। और इस दिशा में देश विदेश के ढेर सारे शोध पत्र प्रस्तुत हुए, जो नवाचार हुआ, जो इनोवेशंस हुआ, उसकी चर्चा हुई। तो इसमें जो रिसर्चेज हुए, उसका जो आउटकम है वो जब संकलित करके शासन सत्ता को भेजा जाएगा तो वो निस्संदेह आम जनमानस के लिए बहुत लाभकारी होगा। मैं प्रोफेसर RC मिश्रा, कुलगुरु महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर, और आपको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा कि कल से एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन जबलपुर में हो रहा। आज के सारे कार्यक्रम श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज जबलपुर में है और यहाँ के मूर्धन्य विद्वान प्रधानाचार्य डॉक्टर RS चंडोक सर की मेहनत, साथ में ये जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है जो जीसा के द्वारा आयोजित की गई, और जीसा के साथ जो इसमें 5 दूसरे पार्टनर हैं, उसमें एक महाकौशल विश्वविद्यालय रहा जबलपुर, दूसरा श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज जबलपुर, इसके अलावा दी ग्लोबल यूनिवर्सिटी ईटानगर और भारत सरकार का ICAR का जो इंस्टीट्यूट है जबलपुर में, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च, वो इसमें शामिल रहा। जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं इस समय पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जिसे बोल रहे हैं हम लोग, या ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या, वो एक भयानक रूप में बढ़ रही है। और जैसा हम लोग देख रहे हैं कि इस समय जो है, चाहे वो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं वो बढ़ रही हैं, साथ ही जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। दूसरे, इसीलिए इसका जो थीम है वो इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी रखा गया है। आप जानते हैं कि आजकल एग्रीकल्चरल फील्ड में जो एग्रोकेमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इनका जो अंधाधुंध दुरुपयोग किया गया या किया जा रहा है अभी भी बहुत से अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो आपने देखा होगा ढेर सारे एक वक्त था, मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है जब हमारे गांव में गिद्ध आया करते थे और आज गिद्ध नहीं दिखते। तो वो केमिकल है, डाइक्लोफेनॉल, वो रिस्पॉन्सिबल है। आप ऐसे कितने अनगिनत में उदाहरण दूँ, और पूरे विश्व से इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में विद्वानों ने अपने शोध पत्र भेजे हैं
और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जो पेपर प्रेजेंट किया लोगों ने,